चलो बेटे। हाँ ये है, क्या बात है, वाह शाबाश, वाह ये हेलो 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 हेलो। ओहो वाह, सुना अभी आप लोगों ने। सुना बेटे सुना। वाह बड़ा मेहनती मंडल है भाई वाह, हमें सबसे गलत आदत अगर कलाकारों की लगती है हाँ तो बस यही, आप दादा हैं तो उसका मतलब ये थोड़ी है दादागिरी करेंगे। ना बेटा ना। बिल्कुल नहीं, पहले देख लीजिए सामने कौन है। अगर कुछ लिख दिया गया है तो इसका मतलब ये नहीं बस ऐसे लिख दिया गया। और क्या, पहले समझिए गाने को। अरे हम लोग कोई वो गुड़ थोड़ी है जो चीटा खा जाए। हाँ अरे महाराज दशरथ जी जब शिकारी नहीं थे तो वो वहाँ क्या कंचा गोली खेलने गए थे धनुष बाण लेकर के। बताओ क्या करने गए थे बोलो। बताओ। भाई हिरण के धोखे में जब उन्होंने शब्द भेदी बाण छोड़ा हाँ तभी जाकर के श्रवण कुमार को लगा। हाँ और जब हाराम हाराम की आवाज सुनी, जब कराहने की आवाज सुनी हाँ। तब जाकर के देखा। और क्या, महाराज दशरथ जी जब शिकारी नहीं थे हाँ तो वो क्या करने गए थे भाई धनुष बाण लेकर के। और क्या, बताओ। एक बात तो बताना। चश्मा अगर पुराना हो गया हो तो नया लगवा लीजिए। हाँ सही सही देखा करिए। चश्मा ठीक है, चश्मे का शीशा बदलने वाला है। पहले सुन लिया करिए कि गीत कह क्या रहा है तब दादा लिखिए। पहले सुनो फिर गुनो वही के बाद मत धुनो। और क्या, कि खुद शिकारी शिकार हो जाए, खुद पे उल्टा ही वार हो जाए। कि खुद शिकारी ओ खुद शिकारी, खुद शिकारी शिकार हो जाए, खुद पे उल्टा ही वार हो जाए। सारा मामला श्रवण कुमार के मरने के बाद ही शुरू हुआ। खुद मेरा कहने का मतलब केवल इतना था कि वो खुद शिकार हो गए। यानी गए उन्होंने भले ही हिरण के धोखे में चलाया लेकिन वो स्वयं शिकार हो गए। और क्या, शिकार करने गए लेकिन स्वयं शिकारी हो गए। फिर एक बात आपने टोक दी कि काम कुसुम धनु सायक लेकर कर में वो तत्काल चला। काम कुसुम धनु सायक लेकर, धनु अलग हो गया। फिर आपने कह दिया शायक माने भी धनु होता है। नहीं श्रीमान जी, बिल्कुल गलत। शायक माने तीर होता, तीर बाण ईशु विशिख। और क्या, और शायक माने तलवार भी होता है। यही का नोट कर लियो, दोबारा मिलो तो यह बात न कहो। कहाँ है आप, देख लीजिए सामने पहले। जवाब कुछ नहीं बन रहा है तो चलो खुराफात शुरू कर दो। और क्या, दूसरे के गाने में कमी निकालो। अरे इसको न जाने कितने साल, 20-25 साल हो गए, किसी ने कभी उंगली नहीं उठाई। और क्या, आवाज आप
वाह रे तेरी हिम्मत। फिर जब आपको ऋषि का नाम ठीक से नहीं पता तो आप उसमें काहे उंगली कर रहे हैं भाई? बताओ बिटिया, तीन महारथी बैठे हैं, तीन चश्मा लगे हैं। कह रहे करदम ऋषि। अरे कहाँ लिखा, दिखाओ। और क्या? किंदम ऋषि की बात मैंने की थी। जब ऋषि राजा पांडु ने बाण चला दिया तो किंदम ऋषि जब मर गए तो उनकी पत्नी ने कहा, महाराज आपने ये क्या कर दिया? अब मैं बिना अपने पति के संसार में अकेली क्या करूंगी? ये बात है। और आप बेमतलब का तर्क करिए लेकिन कुतर्क हमारे सामने मत करिए। बिल्कुल सही बेटे, हम लोग अच्छे बच्चे हैं, गंदी बात नहीं करते हैं। तर्क करिए श्रीमान जी, लेकिन कुतर्क हमारे सामने नहीं चलेगा। और लोग होंगे जिनसे आप कुतर्क करके निकल जाएंगे। अरे न धुन बन रही है न जवाब आ रहा है, बस खाली कुतर्क के चक्कर में पड़े हो। बेटा वो बात मत कहो, दद्दा है। कह रहे राजा दशरथ शिकारी नहीं थे, फिर आप क्यों ये लाइन गा रहे हैं? तीर से मारा जब तीर तुमने। जब मारने की बात आ जाए तो जाहिर सी बात वहाँ शिकार हो रहा है। और क्या? क्यों गा रहे हैं आप भाई? और क्या? युद्ध तो था नहीं भाई, तो शिकार ही हो सकता है। हमारे चक्कर में ज्यादा ना पड़िए। नहीं, रात भर केवल खुरपेचे होए। एक गीत बड़ा बढ़िया आया। आज सजा देंगे हम तुमको तेरी सब भूलों की। क्या बात है बेटे, क्या बात है? ये है चरण सिंह चौबे। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर। जय हो। आज ढोलक वालों की मौतें हैं। आज सजा देंगे हम तुमको तेरी इन भूलों की। कि तेरे गले में हम डालेंगे ये माला फूलों की। कि इस गांव की रीत यही है, इस गांव की रीत यही है, जीवन का संगीत यही है। आज के दिन का गीत यही है। अरे मैंने देखा, उसने देखा, इसने देखा, उसने देखा, क्या देखा, क्या देखा? अरे मैंने देखा, तुमने देखा, उसने देखा, इसने देखा, क्या देखा, अरे क्या देखा? कि एक चांद जो सबकी आंखों का तारा है। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है। एक चांद जो सबकी आंखों का तारा है। अरे एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। एक दुश्मन जो दोस्तों से भी प्यारा है। ऐसे कोरस हुआ है गाने में। अरे ऐसा लग रहा है जैसे दादा को कोई ट्रेन पकड़नी हो। जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। बिटिया, ये चांद हम सबको भी प्यारा है। अरे आराम से गाइए, क्या आप कहना चाह रहे हैं? कम से कम समझ में तो आए। अब आपने सुना है
कि एक छाया यही शक्ति हमारी है। सुना आप लोगों ने? फिर एक काया यही शक्ति हमारी है, फिर एक माया यही शक्ति हमारी है। छाया, काया और माया। और सुंदर लाइनें आपने पिरोई हैं कि मुझसे पहले ये सो जाती, पहले ही जग जाती, रोज नहीं मैं मरता लेकिन रोज ये मर जाती। बढ़िया बात। आइए कुछ ऐसी लाइनें मिल जाएं तो राजकमल खुरपेची। सुनिए, जवाब सुन के आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। और क्या? और ये थोड़ी अरे उस समय तेरा काम हो जाए, भाई वाह। और नाम नाम सत्यराम जाए। बताओ ये जवाब है। सुनो जवाब, सुनो कि जवाब होता कैसे था। सुनिए दादा। अरे मुझसे पहले ये आता है, सृष्टि की प्रीत यही है कि सब पर ही बीत रही है, हाँ रही है। अरे हमने पाया तुमने पाया, क्या पाया? क्या पाया? हाँ। कि हमने पाया तुमने पाया, इसने पाया उसने पाया, क्या पाया? हम सब ने पाया। हाँ। अरे क्या पाया? क्या पाया? अरे ये तन है, क्या बात है? ये जो तन है कभी साथ न जाता है। क्या बात है? क्या बात है? ये है जवाब। जवाब सुनो। हृदय से धन्यवाद है। अब छाया, काया, माया, हाँ इसका जवाब अगर आप देखें तो किस प्रकार हो सकता है? बताओ। ये तन साथ नहीं जाता। और क्या बिटिया? कि अरे इसने पाया उसने पाया, इसने पाया उसने पाया, सबने पाया हमने पाया, क्या पाया? अरे तन ये जो कभी साथ न जाता है, तन ये जो कभी साथ न जाता है। अरे तन ये जो कभी साथ न जाता है। अरे तन ये जो कभी साथ न जाता है। और सुनिए, सुनो। अरे सागर तक भर सकता है फल। क्या बात है? क्या बात है बेटे, क्या बात है? जय हो। आराम से, आराम से। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। अरे सागर
के सब जीवन के खूब जीवन को ये है सताता। क्या बात है? खूब जीवन को है सताता, कभी पूरा नहीं हो पाता। क्या बात है? अरे फिर भी प्राणी हमेशा सजाता। क्या बात है? हाँ सजाता। क्या सजाता? क्या? कि मेरा मन धन, सुनो, एक मन धन जो कभी साथ न जाता है। क्या बात है बिटिया, क्या बात है? माया धन ये साथ नहीं जाता, हाँ न मन जाता है और न धन जाता है। हाँ, कि ये मन धन कभी साथ न जाता है ये मन धन जो कभी साथ न जाता है, ये मन धन जो कभी साथ न जाता है। कि ये मन धन कभी साथ न जाता है। ये तन है जो कभी साथ न जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जय। तन मन धन। एक गीत आइए, आदरणीय गुरु जी ने इशारा किया है, हाँ सुनिएगा। जिस प्रकार आपने अभी उधर से एक रचना सुनी है, हाँ मैं प्रयास कर रही हूँ एक रचना आपको वैसी सुना दूं। हाँ। गीत बड़ी सीधी सी बात। दादा ये जो धुन आपने गाई हाँ ये आपके जमाने की, हाँ। लेकिन फिर भी मैंने प्रयास किया है। हाँ क्या? बेटा, गाना हड़प्पा की खुदाई के नहीं गाना। लेकिन आपने तो कोई प्रयास ही नहीं किया, हाँ बस गाली निपटा दिया। हाँ बगल से निकल ले। कम मन ऊपर नीचे वाह, क्या बात है ठाकुर चरण सिंह चौबे। जय हो। कम मन ऊपर नीचे के खिड़की के पीछे अखियों को मीचे बैठी मैं सोचूं सांवरी कि अब का करूं मैं बावरी। अरे बैरी बलम हो तो चुप रहो मैं, बैरी बलम हो तो चुप रहो मैं। दूजा कोई हो मचा दूं मैं शोर, मर गई के लुट गई के आया आया अटरिया पे कोई क्या बात है? आया आया अटरिया पे कोई चोर। और ये हमारे आदरणीय सम्मानित जीतू भाई साहब आपकी ओर से ये 51 पंक्तियां इन पंक्तियों पर है, धन्यवाद है। देखिए ये आपके क्षेत्र के हैं, आपके घर के हैं दादा हमारे, ये अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन मेरा निवेदन है कि अगर आपको कोई बात अच्छी लगे तो तालियां आप दोनों तरफ बजाइए। हाँ अगर आपको बात अच्छी लगे तो। हाँ कि आया आया अटरिया पे कोई चोर, आया आया अटरिया पे कोई चोर। अरे ए भाभी आना जरा दीपक जलाना, ए भाभी आना जरा दीपक जलाना।
मर गई। अरे आया आया अटरिया पे कोई चोर। आया अटरिया पे कोई चोर। आया अटरिया पे कोई चोर। सुनिएगा, हाँ भगवान ने, प्रभु ने, ईश्वर ने हम सभी को ये शरीर रूपी एक चुनरी दी है। सफेद चादर दी है। लेकिन हम इस संसार में आए, कभी कभी ना चाहते हुए भी हम लोगों से कुछ ना कुछ गलत हो जाता है। और क्या बेटे? और हम इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती रहती हैं। हम कोई ईश्वर तो नहीं जो हमसे गलतियां नहीं होंगी, लेकिन कभी कुछ गलतियां अनजाने में होती हैं और कभी हम जानबूझ कर करते हैं। तो सुनिएगा, ईश्वर ने ये चुनरिया हमको दी, सभी को दी, लेकिन हमने इसका किया क्या? क्या कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर। क्या बात है, क्या बात है? बजो बेटा, अगले मंडल का ढोलक मास्टर तहसत में है। हेलो। और हाँ, अभी आपने, मैंने कहा कि हमारे चाचा वहाँ कानपुर से आए हैं। आर पार जी। अब सुनिए, नाम इतना सुंदर, आर पार। और क्या? और जहाँ ये हो वहाँ जवाबी भी आर पार की होगी। अगर चाचा लिख देते तो आपसे अच्छी लाइनें भिड़ा देते। और क्या बेटे? और ये आपने लिखा है, तभी इतना बेकार जवाब आया है। ये जवाब वाला पन्ना फाड़ के किसी मूंगफली वाले को दे देना। अब की चाचा से थोड़ी जानकारी ले लेना दादा। के कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर। और इस चुनर में अरे किसका है दाना और किसका है बाना। किसका है दाना और किसका है बाना। किसका है करेगा और है किसकी डोर। तो भटकता क्यों मटकता क्यों के कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर। कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर। और इस संसार में प्रभु की माया अद्भुत है, ऐसी माया कि उनकी माया को कोई नहीं समझ पाया। और जब प्रभु की माया, क्या बात है बेटे, जय हो। बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। हेलो हेलो, छोटा छोटा टुकड़ा लगाइए, बहुत बहुत मेहनत है इसमें। कि अजब प्रभु की माया विषय में भरमाया। भेद किसने पाया। कैसा भेद? कैसा? के कल का कला का काल का। अरे बल का बला का बाल का। समझते रहे। भेद यहाँ किसने पाया? कल क्या होगा किसको पता। कला किसी में प्रतिभा कितनी है ये किसको पता। और काल यानी मौत कब आ जाए, बुलावा कब आ जाए, किसको पता। आखिर कोई जान पाया ना बेटा ना। और बल, किसी में बल ताकत कितना है
बला आफत कब आ जाए, और बाल छोटा सा बच्चा आखिर क्या कहना चाहता है, कैसे समझ में आएगा। तो कल का कला का काल का, अरे बल का बला का बाल का, अरे पागल दीवाने ये भी न जाने, पागल दीवाने ये भी न जाने, देखी है किसने यहाँ कल की भोर, तो कोरी कोरी चुनर का कोरा न कोरी कोरे चुनरे का कोरा ना कोरी कोरे चुनरे का कोरा ना देखिए, तालियां ना किसी के दबाव में बजाइए ना अभाव में बजाइए। अगर बात आपको अच्छी लगे तब बजाइए, और खुल के बजाइए। और कुछ लोग तो मुंह देख के बजाते हैं ताली। और ये विशेष स्नेह आशीर्वाद भैया परम सम्मानीय हमारे भैया श्री कौशल किशोर सिंह जी, भैया हमारे कौशल किशोर सिंह जी रामनगर कुकुही की ओर से ये 100 बधाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमन कर रही हूँ। और ये माया नगरी है, ये क्या है, ये संसार, ये माया की नगरिया है। तो मोह क्यों ना छूटे, कि मोह क्यों ना छूटे, और पाप घट कब फूटे, और तार किस दिन टूटे, कैसा तार, के तन का तना का तान का, अरे मन का मना का मान का, तन, ये तन कब आत्मा छोड़कर चली जाए, ये तन कब टूट जाए नहीं पता। तना हरा भरा पेड़ खड़ा है, और कब आंधी आ जाए टूट जाए। और तान, किसी ने आलाप लगाई, ये तान कहाँ टूट जाए किसे पता। और क्या, मन का, ये मन कब टूट जाए नहीं पता। मना ना ना करते करते ये ना हाँ में कब बदल जाए। अभी चाचा हमारे, हम लोग भोजन कर रहे थे, चाचा ने कहा एक पूड़ी और ले लो, कहा नहीं अब पेट भर गया। अरे कहा ले लो हमारे प्रेम में, एक पूड़ी और ले लो। ना ना तो आपने खूब किया, लेकिन अब आपको लेना पड़ा, तो ये मना आपकी कब हाँ में बदल जाए। और मान, ये घमंड कब टूट जाए नहीं पता। तो तन का तना का तान का, अरे मन का मना का मान का, तो उस दाता दानी को तक ले तू प्राणी, कि उस दाता दानी को तक ले तू प्राणी, चंदा को ताके है जैसे चकोर, कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोरी कोरे चुनरे का कोरा ना कोरे कोरे चुनरे का कोरा ना और जब इस संसार से, जीवन का सत्य यही है कि सबको एक न एक दिन जाना है संसार से, तो क्यों ना कुकर्मों से डरना। याद है, बहुत सुंदर बेटे, बहुत सुंदर। कुकर्मों से डरना, कमल जब है मरना, तो भरोसा मत करना।
है। हाँ। बताओ। अरे जन का जना का जान का और धन का धना का धान का। ए! जन, आप कोई चुनाव लड़ रहे हैं, आज जनता है हाँ। आपके पक्ष में, हाँ। कल नहीं है। जना अपना पैदा किया हुआ इस पे कभी भरोसा न करें। क्या बात है बेटे। अगर ये बात सत्य न होती तो आज जो कई वृद्धाश्रम खुले हैं वो न होते। बहुत अच्छे बेटे, बहुत अच्छे। अपने जने यानी अपने पैदा किए हुए पे भरोसा नहीं करना। हाँ। ये जान कब चली जाए कोई पता नहीं। धन, आज आपके पास धन है, कल नहीं है। हाँ। धना यानी आपकी पत्नी। कहते हैं कि पुरुष वर्ग तो एक बार आप कोई भी राज हो हाँ। ये दबा लेंगे, हाँ। लेकिन अगर औरतों को, महिलाओं को कोई बात पता चल गई तो ये इनके पेट में पचेगी नहीं। हाँ। इसीलिए सच्चाई बता रहे हैं। नहीं, सच्चाई कहने में कोई बुराई नहीं है। ना बेटा ना। हालांकि कभी कभी ऐसा नहीं होता कि सारी महिलाएं एक जैसी हो, लेकिन प्रभु ने इनका नाम भी बड़ा सोच विचार के रखा है। ये पहले सुनती है और हाँ। फिर औरतें, फिर औरतें, फिर औरतें, फिर औरतें, इसीलिए इनका नाम है औरतें। हाँ। ये बात। हाँ, और ये शरापित है, इनसे कोई बात छिपेगी नहीं। हाँ, और की बात औरतें, फिर औरतें, फिर औरतें, फिर औरतें। ये बात। बिना नेटवर्क का दूर संचार है ये। हाँ। ये 101 बज रहे हैं सांवरे कान्हा की ओर से। क्या बात है बेटे। सांवर सलोने कान्हा, ये कान्हा की तरफ से 101 बज रहे हैं, मेरे लिए आशीर्वाद स्वरूप है। मैं आशीर्वाद की कामना कर रही हूँ भाई। तो जन का जना का जान का और धन का धना का धान का। फसल अच्छी खासी खड़ी है। धान यानी आप देख रहे हैं इस बार फसल कम हुई, क्यों? बरसात ही नहीं हुई। हाँ। तो जन का जना का जान का और धन का धना का धान का। तो ज्योति कमल इस भाव सागर का, ज्योति कमल इस भाव सागर का, देखा है किसने भला और छोर। ये भवसागर कहाँ से कहाँ तक है? देखा है किसने भला और छोर, कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर, कोरे चुनर का कोरा ना कोर, कोरे कोरे चुनर का कोरा ना कोर। कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर, कोरी कोरी चुनर का कोरा ना कोर। बोलिए सच्चे दरबार की जय। और बहुत बहुत धन्यवाद है। ये रचना आपको अच्छी लगी, आपकी तालियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आशीर्वाद की कामना है। भैया जान न लो, थोड़ा सा बढ़ा लो। क्या नाम है आपका? हारिस भाई, फहीम, हनीफ। क्या बात है, बहुत सुंदर भाईजान, हमारे हनीफ भाईजान। बड़ी सुंदर व्यवस्था आपके माध्यम से है, वो थोड़ा सा देखते रहे आप। एक खंड गीत सुना रही हूँ। हाँ। दादा सुनिएगा। चलो बेटे चलो। गीत कभी आया? कौन सा? अरे अटरिया चढ़ गई, वाह।
शर्म से मर गई, शर्म से मर गई, शर्म से मर गई, अरे मुफ्त में हो गई बदनाम। शर्म से मर गए मुफ्त में हो गए बदनाम, शर्म से मर गए मुफ्त में हो गए बदनाम। कभी कभी क्या बात है गुरु जी, कभी कभी फिल्म वालों की बातें अजीब होती। कहा शर्म से मर गई, कोतवाल और सिपाही पैसे मांग रहा है, तो नायक ने कहा कि 5 रुपया क्यों मांगे सिपहिया, 8-10 का है कोतवाल। गाने को समझिए के 5 रुपया क्यों मांगे सिपहिया, 8-10 का है कोतवाल। क्यों? क्यों? क्योंकि तू तो है गोरी, तू तो है गोरी, अरे तू तो है गोरी पूरी की पूरी टकसाल। टकसाल यानी रुपया ढालने वाली मशीन। तू तो है गोरी, अरे पूरी की पूरी टकसाल। तो है गोरे गोरे के गोरे टकसाल, तो है गोरे गोरे के गोरे टकसाल। भारत देश में तमाम ऐसे संत हुए जिनका नाम अमर है। आज भी लोग बड़े प्यार से बड़े सम्मान से अगर संतों की बात आती है तो लोग याद करते हैं। आइए एक संत ले रही हूँ, बाकी सब आपके लिए दादा। संत का नाम है संत नामदेव जी महाराज। उनका एक काम है, वो 2 टिक्कर लगाने भर की भिक्षा मांग कर लाते, टिक्कर लगाते, भगवान को भोग लगाते और फिर स्वयं प्रसादी पाते। और उन्हें कड़कड़ में राम नजर आते थे। क्या बात है? एक बार उन्होंने 2 टिक्करें लगा करके रखी, और जैसे रखी एक स्वान आया और वो उनकी दोनों टिक्करें लेकर जाने लगा। स्वान यानी कुत्ता। अब वो नामदेव जी महाराज करे रुक जाओ। कहा प्रभु रुको। रुको डियोजी साहब रुको। कहा ऐसे कैसे जा रहे हो? तो संत ने काम किया, कटोरी ली और कटोरी में देसी घी लिया और वो स्वान के पीछे पीछे। अरे कटोरिया लईके क्या बात है बेटे, क्या बात है? कटोरिया लईके अरे दौड़े पुकारे रुको राम। रुक जाइए। कटोरिया लईके अरे दौड़े पुकारे रुको राम। और कहा प्रभु कि टिकरिया हमारी, ये आप सूखी कहाँ लिए जा रहे हैं? टिकरिया हमारी अरे घी के बिना है कौन का? टिकरिया हमारे घी के बिना है कौन का? टिकरिया हमारे घी के बिना है कौन का? कहने लगे संत जी की प्रभु अरे सूखी टिकरिया खैया जो भगवान होई है हमरे मन को हो राम। सूखी टिकरिया खैया जो भगवान होई है हमरे मन को हो राम। इसीलिए प्रभु एक विनती कर रहा हूँ। क्या? कि चुपरिया खाओ। क्या बात है? आपकी इन टिक्करों में घी लगा दूं और खाने के बाद केवल हमारे लिए या उस स्वान के लिए या संत के लिए ही नहीं, अगर भोजन के बाद हम सब के लिए आवश्यक है। क्या? वो चाहे थोड़ी देर का हो, अगर आपने तुरंत भोजन किया, आप सफर में निकल पड़े तो ये निश्चित है गैस बन जाएगी। बेटा डाई जैसा खराब जाएगा। सुनिए ये सब हमारा ढोलक मास्टर झेल रहा है। अरे चुपरिया खाओ
ना मुन्ना चुपरिया खाओ अरे कैले तनिक विश्राम। चुपरिया खाओ 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 अरे कैले तनिक विश्राम। चुपरिया खाओ कैले तनिक विश्राम। बोलिए संत नामदेव जी महाराज की जय। और आइए मैं आमंत्रित कर रही हूँ भैया हमारे फौजी शिवा गणेश जी को, और उसके बाद आप सीधे भैया ले चलेंगे दादा सब्बीर जिद्दी जी की तरफ। आप लोग सुने, अभी ढेर सारी बातें और सुंदर सा चक्र लेकर के आएंगे दादा सब्बीर जिद्दी जी। धन्यवाद। आइए।